गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले देवी माँ को प्रणाम करेंगे। जय सरस्वती माँ, इनकी कृपा बरसेगी तो हम जल्द से जल्द सीए बन जाएंगे। ओके, तो ये जस्ट एक छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अभी आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज फॉर द हेल्पिंग हैंड्स फॉर द सीए स्टूडेंट। और मेरे चैनल का नाम होगा, जैसे कि आपने देखा है, रोहित मौर्य। मेरा बीकॉम हो चुका है अभी मार्च 2021 में। मैंने बोथ ग्रुप दिया है सीए इंटर का। तो मैं सोचा कि अभी छुट्टियां ही चल रही, तो लोगों जो मुझसे गलतियां हुई, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, वो आप लोगों से ना हो, इसके लिए मैं सोचा कि एक यूट्यूब चैनल बना दूं। और उसमें सारे आपके क्वेरीज डाउट जितने भी होंगे, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स के होंगे या बीकॉम वालों के, तो मैं उसे एंटरटेन कर दूंगा। तो इफ यू एबल टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू आर अ हीरो। कभी भी देखो, स्क्रैच से कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, हाँ होता है ऐसा। लेकिन गड़बड़ ना हो सके, इसके लिए हम मेरे जैसे चैनल्स के हेल्प ले सकते हो। और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो ऑफ कोर्स थोड़े बहुत मिस्टेक होंगे, तो उसको टॉलरेट करना। आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हैं। लेट द बर्ड फ्लाई, and best is yet to come. You can see this now, best is yet to come. So in this video I will discuss with you my schedule, मतलब मैं कैसे पढ़ाई करता था अपने सीए इंटर के दौरान। और मुझे जैन 21 में फाउंडेशन में सिर्फ 200 मार्क्स थे, तो आप मुझे लकी भी समझ सकते हो। और इसके लिए मैंने सोचा कि नवंबर में, मतलब जो हमारा एग्जाम हुआ इंटर का दिसंबर में, तो वो मैंने डेली कैसे पढ़ा वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरा शेड्यूल, डेली प्लानर। और कैसे पढ़ते हैं ये भी बता दूंगा मैं। और बदले में आपको मुझे फीडबैक देना होगा, क्योंकि फीडबैक दोगे तो मुझे समझेगा ना कि मेरा वीडियो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो देखते हैं। तो गॉड ऑलवेज हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो गॉड रहते हैं, भगवान, वो हमेशा उनकी ही मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले तो लेजी स्टूडेंट होते हैं। जो लेजी स्टूडेंट होता है वो डेली पोस्टपोन करता है, वो अपना रिवीजन डेली पोस्टपोन करता है। इंजॉय द वीकेंड। तो अपने को ये सब रफ करना है अपने लाइफ से, जैसे ये पीपीटी में से रफ हो रहा है, वैसे ही अपने लाइफ में से भी ये रफ करना है। वो जो लेजी स्टूडेंट होता है, वो अपने प्लान तो बनाता है वो बहुत सारे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। और नॉट एबल टू अचीव डेली टारगेट्स, मतलब जैसे वो बोलेगा कि आज मैं एक चैप्टर करके सो जाऊंगा, लेकिन वो एक चैप्टर किए बिना ही सो जाता है वो। और उसको नेगेटिव माइंडसेट रहता है, मतलब कि अगर आपको मई में जैसे एग्जाम देनी है नवंबर में, तो आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए आपको सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है। आप फाइनल या फिर इंटर में हो तो, या तो फिर आप फाउंडेशन में हो तो उसका तो फाउंडेशन मतलब इजी नहीं है। देखो, जिसके लिए जो है भगवान ने भेजा, वो उसको हार्ड ही लगता है। कभी भी एक बार हो जाएगा तो वो इजी हो जाता है। और इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए सीए कोर्स में। एक अटेम्प्ट लगेगा ठीक है, दो अटेम्प्ट लगेगा ठीक है, इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। और ये जो लेजी स्टूडेंट होता है, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो पाता है। मतलब कि जैसे कि अभी कोविड आ गया तो ऑनलाइन लेक्चर्स है, अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। तो अभी आप ऐसे बोलोगे क्या कि मैं अभी नहीं लेता हूँ क्लासेस, मैं 3-4 महीने बाद ले लूंगा, या मैं 6 महीने लेट बन जाऊंगा सीए। ये आपका ही लॉस होगा। बाकी लोग तो जैसे अडेप्ट हो रहे, इंस्टीट्यूट को भी पता है कि कोविड है, इसके लिए इंस्टीट्यूट थोड़ा इजी पेपर या मतलब थोड़ा ट्रिकी पेपर बनाएगा, लेकिन आपको एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे। वही क्रेजी स्टूडेंट जो होता है, वो डेली रिवाइज करेगा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेगा, फिर बाद में वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बैठेगा कि अगर आज मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ तो मैं रात को जग के या तो सुबह जल्दी उठ के वो चैप्टर कंप्लीट करेगा। और वो हमेशा डू और डाई, उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि मेरा एग्जाम अभी बहुत टाइम बाद है ना। उसके लिए कैसा होगा कि वो बोलेगा कि मेरा ये वीकेंड है, तो ये वीकेंड पे मैं टेस्ट लिख लेता हूँ। खुद से ही एक चैप्टर पढ़ के होगा तो एक चैप्टर का ही टेस्ट दे देता हूँ। कोई कंपलसरी नहीं आपको टेस्ट सीरीज से ही टेस्ट देना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन उठाओ, उसमें से देखो, अगर आपको जम रहा है रिटर्न प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, ऐसा हमेशा ये एटीट्यूड रहना चाहिए। और कभी भी नेवर गिव अप एटीट्यूड। और ये जो चेंजेस
चेंज द प्लान, ये जो चेंजेस होते हैं प्लान को चेंज कर सकते हैं अपन, लेकिन बट नॉट चेंज द गोल। मतलब जो अपना प्लान होता है, अब प्लान A B C D कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको आपका गोल नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मेरा गोल है CA बनना है, तो आपको वही करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं CA भी कर लूंगा, मैं CS भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा वो भी, तो फिर वो इंसान कुछ नहीं कर पाता। और इफ देर इज, देखो एक कोट मैं हमेशा मोटिवेट करने के लिए कोट बोलता हूँ, इफ देर इज विल देर इज वे टू सक्सेस। अगर तुम्हारे दिल में चाहे ना उधर जाने की, जैसे अभी अपन कभी कभी सोचते हैं ना कि आज मैं ये सीरीज देखूंगा, तो मैं एक एपिसोड रोज देखूंगा, तो पर नहीं, एक एपिसोड, दो एपिसोड, तीन एपिसोड, एक ही रात में अपन पूरा सीरीज खत्म कर सकते हैं। तो अपन एक ही रात में पूरा सिलेबस भी खत्म कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि अपन अकेले CA नहीं करे, बहुत सारे लोग CA बन चुके हैं और बहुत सारे और बनेंगे। ओके, तो आपने क्या डिसाइड किया, आप लेजी हो या क्रेजी हो? व्हाट यू हैव डिसाइडेड, टू बीइंग लेजी और क्रेजी? हाँ, मुझे तो पता है कि आप अभी तक तो लेजी थे, बट अभी आप थोड़े क्रेजी बनने की एक्टिंग करोगे, या चलो देखते क्रेजी कैसे बनते। तो सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। बिकॉज गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। अभी जो डायमंड होता है उसको तो बहुत टाइम लगता है, बरोबर। मतलब जो डायमंड होता है वो टाइम लेता है, लेकिन इसके जगह पे सिल्वर ब्रॉन्ज ये सब है, वो इंसान जल्दी से खरीद सकता है। लेकिन डायमंड किसी को खरीदना है तो उसको टाइम लगता है परचेस करने के लिए। ओके, तो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ बीइंग क्रेजी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले 1 घंटा 10 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे, तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए। भले तो आप दिन भर में 5 घंटा रोज पढ़ो तो चलेगा। तो देखो, नथिंग मैटर हु स्टार्टेड अर्ली, ओनली द थिंग मैटर हु फिनिश्ड ऑफ अर्ली। मतलब ये नहीं कि इसने जल्दी चालू किया तो ये जल्दी खत्म करेगा CA कोर्स में, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई लेट भी इधर कब जूनियर सीनियर बन जाता है पता ही नहीं चलता है। इसके लिए बीइंग लेट इज नॉट अ क्राइम, यू हैव एक्सपीरियंस। देखो कभी भी आप लेट चालू करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपके पास में, एक तो आपके दिल में गिल्ट रहता है, वो तो नॉर्मल है, क्योंकि you have experience, you have not starting it from zero. Keep calm, you are upcoming hero. आप हीरो, खुद को हरदम मोटिवेट करने का, आईने के सामने खड़े होकर खुद को बोलने का कि यू आर द बेस्ट, यू कैन अचीव एनीथिंग। आपने वो वाली ये वाली स्टोरी तो जरूर सुनी होगी। सोचो, अगर खरगोश ऐसा सोचता कि नहीं यार, ये रैबिट तो बहुत तेज भागता है, तो मैं जाता ही नहीं हूँ, क्यों रेस करूं। आखिर में वो चला, और बाकी तो आपको पता ही है क्या हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ये वाली मूवी तो देखी होगी, अ, देख लीजिए, 83। बेस्ट एग्जाम्पल है, इंडिया हारने की कगार पे थी, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी थी, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी थी फर्स्ट टाइम, जिसने हिस्ट्री बदल दिया पूरे इंडिया का। मतलब लोग पहले कैसे देखते थे इंडिया को, अब कैसे देखते। वॉट पीपल विल थिंक दैट ऑल्सो वी ओनली थिंक देन वॉट पीपल विल थिंक। अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोच लेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ओके, तो अभी आपको ये क्या लग रहा है, ये अंधेरा है, ये बरोबर, ये अपना माइंड है, ये सब एरोज है, ये सब थॉट्स है। अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं ना आपके दिमाग में, वो सब नॉर्मल है। पर अपने को क्या करना होगा, आपने महाभारत देखा हो या ना देखा हो ये तो नहीं पता, लेकिन जो दुर्योधन, इन वर्ल्ड फुल ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन मीन्स जो सब, मतलब एनिमी वाले सब चाल चलते हैं ना, वो सब लोग। तो फिर बाद में बी अर्जुन, अर्जुन क्या था, फोकस्ड। उसको चिड़िया नहीं दिखाई देती थी, उसको चिड़िया का आग दिखाई देता था। देखो ये आपका थॉट है ना, जो ये सी के पास पहुंचना चाहिए, फोकस होना चाहिए। सी फॉर चैंपियन, यू आर ए चैंपियन। आप एक लीजेंड को तो पहचानते होंगे, उनका बहुत ही फेमस कोट है, आप पढ़ सकते हो। वो, ही वॉज पुअर एट मैथ्स सो ही डिसाइडेड क्रिकेट डबल एफर्ट्स। ये अपना थॉट है, और ये मेरा थॉट है।
I was poor at cricket, so I choose commerce in the second year of BCom. I decided to do CA in case cricket didn't work out. But after playing my first match, I doubled my efforts in doing CA. So, see this, there are always difficult at start. Once you start, it will become easy. एक बार आप दूर से देखोगे ना कोई चीज को तो वो हमेशा टफ ही लगेगा, लेकिन आप जब करने को जाओगे तो वो इजी हो जाता है। आपको आपको मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ। मैं नाइन मेरा शेड्यूल मतलब मैं थोड़ा लेट लेट उठता हूँ सुबह, इसके लिए मैं 9:30 मतलब जो नॉर्मल 9:30 तक तो मैं ऐसे 7 o'clock 8 o'clock को तो उठ जाता हूँ, लेकिन 9:30 परफेक्ट है। मैं 9:30 उठता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी में जाके सिर्फ 4 घंटे में से 2-3 घंटा थियरी पढ़ता हूँ, 1 घंटा प्रैक्टिकल। फिर 1:30 को बैक टू होम, स्लीप, लंच, और ये जो अभी मैंने यूट्यूब चालू किया है, तो अभी जैसे कि मैं और फाइनल का एग्जाम देने वाला हूँ, इसके लिए तो आप मेरा शेड्यूल देख सकते हैं। तो इसमें मैं थियरी रखता हूँ हाफ, मतलब थियरी 4 to 5 आवर्स थियरी डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना अपन अभी से जितना देखो बैकलॉग रखने से कुछ नहीं होता। अभी जितना पढ़ेंगे ना उतना एग्जाम के टाइम पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना सीए इंटर का, वो जब मैंने स्टार्ट में उसकी सिर्फ क्लास की थी 25 मार्क्स की, तो तब मुझे टाइम लगा था वो करने के लिए समथिंग 20 hours to 30 hours तो लग गया था। 20-25 आवर्स तो डेफिनेटली गए थे। फिर मैंने फर्स्ट रिवीजन किया, 10 घंटा लगा। सेकेंड रिवीजन में उसको कुछ 6.5-7 घंटा लगा। थर्ड रिवीजन जब मेरा हुआ ना, आप लिटरली इमेजिन नहीं करोगे फ्रेंड्स, 3 घंटे में पूरा रिवाइज हो गया था। एएस मतलब मुझे आप बंद करके कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे ना, मुझे एकदम इतना अच्छे से दिमाग में बैठ चुका था। तो वो बोलते हैं ना, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, रिवीजन मतलब क्वालिटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार रीड कर लिए तो आपके ब्रेन में नहीं जाएगा, आपको बंद करके उसी टाइम बोलने आ रहा है कि नहीं, वैसा। और वीकेंड पे तो मतलब हर 3 दिन में जो रिवाइज किया रहता है वो एक बार रिवाइज करना चाहिए। फिर मैं रात को लेट सोता हूँ, तो मैं रात को रिवीजन वीडियो देख के सोता था। मतलब सुबह उठूंगा या तो जो दिन भर पढ़ा है उसका वीडियो देख लेता था, तो और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मेरे को जाते थे। और देखो अपना हेल्दी, मैं तो हेल्दी खाना प्रीफर करता था। मतलब मुझे जंक फूड्स तो मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी आप लोग के जैसे, मैं 3 दिन में एक बार जंक फूड खाता था। जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को नहीं खाया तो फ्राइडे को डेफिनेटली खाऊंगा। अगर मन नहीं रहेगा तो भी खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे तो खाना ही है। तो एक डिसिप्लिन, बॉडी को डिसिप्लिन। और आप दिन में 5-6 घंटे से स्टार्ट करिए, फिर आपका खुद का बॉडी इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लगेगा हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। देखो ना, सिर्फ और 3-4 साल ही तो पढ़ने हैं, फिर बाद में तो मजा ही मजा है लाइफ में। ये शेड्यूल को गिरा देते हैं। ये देखो, ये मेरा डेली प्लानर था। तो डेली प्लानर में अगर आप बोलोगे तो आप कमेंट बॉक्स में भेजना, तो मैंने इसमें लिखा है मतलब अकाउंटिंग में कितना पढ़ना था। फिर बाद में लॉ में कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी, ये ग्रुप 1 के सब्जेक्ट से इतने, और ये ग्रुप 2 के सब्जेक्ट से। तो आप बताना, तो फिर मैं आपको इस पे एक अलग सा वीडियो बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहला पढ़ना चाहिए, कौन सा दूसरा। लेट इट गो। देखो ऐसे पढ़ने के लिए आपका ज्यादा नहीं जाता। एसएम पढ़ने के लिए ओनली 35 आवर्स इज मोर देन इनफ। 35 आवर्स में आपका एसएम तो एकदम फटाक से हो जाएगा। और फिर लॉ 60, ऑडिट भी उसके जैसे, ये इको में 50, जीएसटी में 50 आवर्स, अकाउंटिंग कुल मतलब ऑल टोटल यू विल गेट ओनली 765 आवर्स। 765 आवर्स अगर आप दिन का 10 आवर्स 10 आवर्स डेडिकेशन से पढ़ते हो ना, तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ वढ़ के 76 डेज में हो जाता है। चलो मैक्स ले लो, 90 डेज ले लो, 3 महीने तो है अभी। फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी में आप क्लासेस जो भी बैकलॉग है आपका, क्लास वगैरह या साथ में भी कर सकते हो। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। तो नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करते कैसे, मतलब हाउ टू स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ सी, वेन एवर यू स्टडी 5 times you have to inhale and exhale the air। मतलब 5 times ऐसे करना है। देखो मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ, तो मैं अभी भी ऐसे करता हूँ।
ये मैंने 2 टाइम्स किए। ऐसे आपको 5 टाइम्स करने हैं। जितने थॉट्स रहेंगे ना सब छूट जाते हैं। वो इनहेल एक्सेल, एक्सहेल ऑल नेगेटिविटी, इनहेल ऑल पॉजिटिविटी। जितनी पॉजिटिव शक्ति है वो आपके अंदर आ जाएगी, जितनी नेगेटिव है वो सब एक्सहेल हो जाएगी। नेक्स्ट, रिमेंबर यू नीड मोर रिस्पेक्ट, पीस एंड मनी इन लाइफ। देखो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, पीस सुकून तो चाहिए ना भाई, इसके लिए तो हम पढ़ते हैं ताकि आगे चल के लाइफ सुकून हो। और मनी, मनी के लिए तो सीए कोर्स कर रहे हैं हम। फिर बाद में इनको तो नहीं भूलना है। आपको जब भी पढ़ना है 2 मिनट हाथ जोड़िए, ध्यान लगाइए, सरस्वती माँ का नाम लीजिए। सरस्वती माँ को याद करने से मतलब बहुत आप देखोगे कि कितना पावरफुल है। एक स्पिरिट होता है ना। आप मतलब मैं तो प्रीफर सरस्वती माँ, मतलब विद्या की देवी है, इसके लिए मैं सरस्वती माँ तो बहुत ही मैं मानता हूँ, मतलब उनको बहुत दिल से। और इफ नेसेसरी अगर आपको जरूरी होगा ना, मतलब हाँ मुझे लेक्चर देखना है या मुझे, क्योंकि देखो एक बार इंसान मोबाइल लेके बैठता ना, एक नोटिफिकेशन आपका 1 घंटा कब लेके चला जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। उसने उनको कोई मीम शेयर कर दिया या कोई आपको एक इमोजी का मैसेज आ गया उसका, तो आप चले गए उसके पास, फिर बाद में बुलाती है मगर जाने का नहीं। इतना याद रखो, आपको सीए बनना है तो आपको ये सब सेक्रीफाइस करने ही होंगे। एंड नेक्स्ट, टारगेट शुड बी कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नॉट आवर्स। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को क्या करते हुए देखा है, उनको मैं बोलता था ना कि 4 घंटा है ये चैप्टर पढ़ना है, भाई 3-4 पेज ही पढ़ रहा है 4 घंटे में और बोल रहा है कि हाँ चलो ये चैप्टर को 4 घंटे दे दिए। अरे ये क्या होता है, ये कौन सा लॉजिक है? मतलब आप 3-4 घंटे एक ही चैप मतलब 3-4 पेज ही घुमा रहे हो, कब से 4 घंटे से बोल रहे हो ये चैप्टर के लिए इतना ही इनफ है। ऐसे नहीं करना है। हाँ चलेगा, कोई चैप्टर को ज्यादा टाइम लगता है, कोई चैप्टर को कम टाइम लगता है, तो आपको एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस, सीक्वेंस का तो कुछ नहीं। सीए इंस्टीट्यूट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। आईसीआई को तुम कभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। चाहिए तो कभी वो टॉपिक में से 3 मार्क का पूछता है और कभी उसका दिमाग सेट किया 30 मार्क्स का पूछ लेता है। बाबा बाबा, इस बार आप टैक्स का पेपर देखते सीए इंटर ग्रुप 1 का, बोलते माशाल्लाह क्या पेपर बनाया था। मतलब छोड़ो, उसके लिए तो जाने दो। वो तो भाई सीए इंस्टीट्यूट है, ऐसे ही थोड़ी ना तुमको आराम से जाने देगा। कंपलसरी ब्रेक लेना जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि मैं 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ी रहो, ऐसे नहीं होता है। हाँ, 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, नहीं मने फिर भी थोड़ा ऐसे ही। घर पे हो तो अभी तो लॉकडाउन ही है मोस्टली, हमारे मुंबई में तो लॉकडाउन नहीं है, तो हम ऐसी बालकनी में थोड़ा टहल के आ जाओ, ऐसे ही मम्मी पापा से थोड़े बात कर लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ज्यादा नहीं, पानी पी लो। थोड़ा पानी पीना इज मोर कंसिस्टेंट ना, कि पानी तो पीना ही है, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। और बहुत कुछ जंक फूड खा लोगे ना तो एक बात के लिए आपको सोने का मन करेगा, लेकिन इफ यू ड्रिंक वाटर इट विल गिव यू मोर एनर्जी। इफ एनी डाउट यू कैन कनेक्ट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको अभी कोई डाउट आते हैं, ओके, जैसे कि कैसे पढ़ना है या पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो ये फ्री है, पूरा फ्री है। किसको भी मेंटोरशिप चाहिए, जैसे गाइडेंस चाहिए कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं बोथ ग्रुप दूं, क्या मैं सिंगल ग्रुप दूं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको कैसे तो कैसे पहुंच जाऊंगा, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स बना दूंगा जिसके भी क्वेरीज रहेंगे। या तो मैं 1-to-1, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, रोहित21 है, ROHIT_21, आप इस पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा, उस पर मैसेज कर देना। और लाइफ में कभी भी ये तो फिर ये फंडा तो कभी भी अपनाना ही, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। नॉलेज ऐसी चीज है, आप जितना शेयर करोगे उतना आपको मिलेगा। जैसे कि हाँ एग्जाम टाइम पे या रिवीजन टाइम पे ठीक है नहीं कर पाओगे आप 1 महीना 2 महीना, लेकिन हाँ अभी किसी आपके फ्रेंड को क्लासेस की गरज जरूरत है या फिर किसी और चीज की जरूरत है, जैसे कि वो पढ़ नहीं पा रहा, स्कॉलरशिप कैसे लेते हैं सीए इंस्टीट्यूट से, या फ्री क्लासेस कहाँ से लेते हैं, आप मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा। और किसी को भी कुछ भी गरज चाहिए रहेगी ना, पैसों की या नॉलेज की, यू कैन कनेक्ट टू मी, आई विल हेल्प यू। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और ये दिमाग में हमेशा रखना, वंस द विनर
ऑलवेज अ विनर। देखो आपने फाउंडेशन क्रैक किया है, आपने 10th पास हुए हो, 12th पास हुए हो, या तो फिर आप अगर फाइनल में हो तो आप इंटर सीए फाउंडेशन पास करके आप मैं बताऊं क्या है, एक एक मैं आपको बताऊं, ये मोटिवेशन की गरज है ना, अंदर से आनी चाहिए। ये मोटिवेशन मैं नहीं दूंगा या कोई और नहीं, मैं अभी जो दे रहा हूँ ये थोड़ा देर में दे दूंगा, फिर से आप बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाओगे। मोटिवेशन है ना, दिल से आना चाहिए। फाइनल वाला तो कोई बंदा मोटिवेशन ढूंढता ही नहीं है, क्योंकि फाइनल वालों को पता होता है आर्टिकलशिप में ऐसी लगी पड़ी है और इधर इंटर का एग्जाम दे के आए रहते हैं, तो उनको पूरा मतलब मैच्योरिटी आ जाती है। ये जो हम इंटर वाले होते हैं, फाउंडेशन वाले होते हैं, 12th वाले होते हैं, इनको ही थोड़ी गरज पड़ती है। हाँ ठीक है, उनको भी पड़ी रहेगी, उनके लिए भी कोई था, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल एंड। होप करता हूँ आपके पेरेंट्स और आपके चाहने वाली सब ठीक हो। एंड मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट वीडियो तो सब लोग को सुना है, कहते हैं इफ यू लाइक द वीडियो शेयर एंड कमेंट। दैट्स इट, थैंक यू। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आप सीए बन जाए। इस सीए बन के हमारे इंडिया का